गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 7 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन नज़दीक है। किसी किसी स्कूल में तो एग्जामिनेशन चल भी रहा है और यह 7 का ही क्वेश्चन नहीं, 7, 8, 9, 10 और जितना भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन होता है उस सब में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसलिए सबको इसको ध्यान से देख सकते हैं, सब कोई इस क्वेश्चन को अपने ब्रेन में सेव कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 200 cm स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करना है तो थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में इससे पहले आप लोग जानते थे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड होल स्क्वायर होता है या साइड इंटू साइड होता है, लेकिन आज एक नया फार्मूला से आप लोगों की मुलाकात होगी। वो नया फार्मूला क्या है कि जब डायगोनल दिया हुआ रहेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 200 cm स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जब डायगोनल और एरिया से रिलेटेड हो तो हाफ इंटू डायगोनल होल स्क्वायर, मतलब डायगोनल का होल स्क्वायर, हाफ अलग रहेगा, डायगोनल होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 200 cm स्क्वायर। तो दिस मच इम्प्लाइज। अब डायगोनल होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये 200 है और 2 यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा या वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 400 हो जाएगा। यहाँ भी आप cm स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सिर्फ अगर डायगोनल निकालना है, ध्यान दीजिए, तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करना होगा, √400 cm स्क्वायर, यानी 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20। तो यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा cm, यानी 20 cm जो है। अब इस ऑप्शन में खोजना है तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, इस सब में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है, जो ऑन सेलिंग ए बैट फॉर ₹100 ए मैन गेन्स ₹20, हिज गेन परसेंटेज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन का, जो कोई आदमी 100 रुपया में एक बैट बेच करके 20 रुपया का मुनाफा कमाता है, यानी 20 रुपया प्रॉफिट लेता है, तो उसका गेन परसेंट कितना है वो देखना है। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, क्या क्या चीज़ पहले गिवन है तो देखना है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ यानी SP इज इक्वल टू कितना दिया है, ₹100, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, गेन। तो गेन इज इक्वल टू कितना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ₹20। अब क्या चीज़ निकालना है, गेन परसेंट निकालना है, ठीक है। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू व्हाट। तो गेन परसेंट के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, तो गेन इंटू 100 और डिवाइडेड बाई CP। अब CP तो हमको मालूम है नहीं, तो CP कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप इसको ध्यान रखना है कि CP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो CP इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिए, CP इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस गेन। क्या होता है, SP माइनस गेन, यानी SP कितना है, ₹100 और माइनस गेन कितना है, ₹20। तो 100 में 20 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ₹80, ठीक है। अब निकालना है गेन परसेंट। क्यों, क्योंकि गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। CP मालूम नहीं था इसलिए पहले CP निकाला गया। अब देखिए, ध्यान देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, जो गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP, ये गेन है। अब देखिए, तो गेन कितना दिया हुआ है, तो ₹20, 20 इंटू 100 अब बाई CP कितना है, 80। अब यहाँ जान रहे हैं अभी 21 जा 20 है, 24 जा 80। अब 4 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 25 4 जा 100 हो गया, यानी कितना हुआ 25%।
अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी चारों में चूज करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले मीडियन किसका निकालना है, 15 ऑड नंबर्स का। तो सबसे पहले तो ऑड नंबर्स आपको कितना है, कौन कौन सा है वो देखना होगा। यानी सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना है जो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू, अब क्या क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। इसके बाद फिर 15, फिर 17, फिर 19। अब गौर कीजिए क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 19 के बाद 21, फिर 23 है ना, फिर 25 और फिर 27। अब काउंट कीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक तो 29 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान देखिए, अब मीडियन निकालने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले क्या ठो नंबर है, तो 15 ठो, तो n हो गया 15। जब 15 हो गया तो यह क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। 15 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब रहता है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, n+1/2th ऑब्जर्वेशन या टर्म, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं या टर्म भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो n कितना था 15, अब +1, अब बाई 2th टर्म है ना। तो 15 + 1 कितना होगा, 16/2, यानी 2 8 जा 16, यानी कितना हो गया 8th टर्म। तो अब 8th टर्म जो है तो कौन सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म क्या है 15 है। यही 15 जो हो गया इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। अब फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का जो है सो क्या निकालना है, मीन निकालना है। तब सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं उसको आपको जानना जरूरी है। तो क्या क्या है, अब गौर कीजिए। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, और 9 जो है तो कंपोजिट नंबर है, फिर 11 आ जाएगा, है ना। इसके बाद फिर क्या होगा, 13 आ जाएगा। तो यही फर्स्ट 6 प्राइम नंबर थे। अब इसी का मीन निकालना है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, अब गौर कीजिए, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, सबको ऐड करना है, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, अब बाई कितना हो जाएगा 6। अब सबको ऐड करना है, तो ऐड करने में क्या हो जाएगा, जो 2 + 3 5 5 10 10 7 17 और 17 11 कितना होगा 28, और 28 और 13 कितना होगा, तो 28 और 10 38 और 3 41, तो 41/6। अब 41 में 6 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो 6 6 जा 36, और यहाँ 11 - 6 5, यहाँ पॉइंट देंगे 0, 6 8 जा 48, और यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ 0, 6 3 जा 18, और 2 20, फिर 0, मतलब 3 3 आते जाएगा, यानी 6.8 भी आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सेकंड टर्म अगर 5 से कम है तो उसको वैसे ही हटा दिया जाता है। यही 6.8 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।